सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं किचन में आ चुकी हूँ पानी को बॉईल करने के लिए, क्योंकि मैं डेली सुबह गुनगुना पानी ही पीती हूँ। लेकिन आज मैं क्या करने वाली हूँ कि हनी लेमन को मिक्स करके पीऊँगी। ये भी मैं हमेशा पीती हूँ, बीच में छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे कोल्ड हो जाता है, तो इसको मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन इससे कोल्ड नहीं होता है, ये आपके बॉडी के लिए हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है, तो मैं इसको हमेशा यूज़ करती हूँ। तो हम दोनों का ये है, कप मेरा है, गिलास उनका है। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना एंजॉय कर रही हूँ पानी, लेमन हनी वाटर। तो ये बहुत ही अच्छा होता है बॉडी के लिए, और मैं इसको अभी से नहीं, मैं बेबी नहीं हुई थी उसके पहले से इसको यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास एक दीदी होंगे या भैया होंगे, आई डोंट नो, बट उन्होंने कमेंट किया था कि ऐसे ही गरीब लोग आते हैं और करप्शन होता है। मतलब जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग गरीब लोग हैं, तो कल जाके अगर हम लोग कुछ बन जाते हैं तो इसीलिए करप्शन होता है। ये उनका थिंकिंग था। तो मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि कौन ऐसा कोई एक इंसान के बारे में बताइए जो अमीर ही पैदा हुआ है, मतलब जिसके घर में स्ट्रगल किसी ने नहीं किया है और अमीर ही पैदा हुआ है। अब मैं बड़े बड़े लोगों के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन आप अगर उनके बारे में जानिएगा तो वो लोग भी एक ज़मीन से ही खड़े होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो जन्म लिए और उनका नाम बड़ा बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग नीचे से स्ट्रगल करते हैं, तब जाके उनका कहीं सक्सेस होता है तो वो नाम बनाते हैं। हाँ, उनके बाद जो लोग आते हैं उनको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। हाँ, तो उनके बाद उन लोगों को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, लेकिन तो उनको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि आप ही इसका वैल्यू समझ सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है। देखिए, ऐसी बात नहीं है, बच्चे बहुत, ये देखिए मेरा बाल खींच रही है, बात नहीं करने देगी। ऐसी बात नहीं है कि एक मैं ही एक माँ हूँ और मैं ही एक पढ़ाई कर रही हूँ। ऐसे दुनिया में बहुत सारी माएँ हैं जिनके बच्चे हैं, तो सब लोग ऐसा नहीं सोच पाते हैं कि हमें भी लाइफ में कुछ करना है, सेल्फ डिपेंड बनना है। तो कुछ लोग ही सोच पाते हैं, तो जो लोग सोचते हैं उनको तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि आपने सोचा और आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा, नहीं। अगर आज मैं स्ट्रगल करती हूँ और कल जाकर मैं सक्सेस कर जाऊँगी, तो हो सकता है वो स्ट्रगल इसको ना करना पड़े, क्योंकि इसके पास सारी फैसिलिटी होंगे सामने। तो इसको बस इसके जो भी लाइफ में कुछ एक गोल होगा वो करेगी, अदरवाइज़ नहीं भी करेगी। तो ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे तो स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में सोचा है। तो ऐसा बात नहीं है कि मैं स्ट्रगल करूँगी, कल बन जाऊँगी तो मैं करप्शन ले आऊँगी या कोई भी ले आएगा करप्शन, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ लोगों का ऐसा थिंकिंग होता है कि लोग गरीब होते हैं और बाद में करप्शन करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है आपके लिए। और जो लोग स्ट्रगल करते हैं, आप उसके बारे में नहीं जानते कि वो कितने स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना क्या सोच रहे हैं। आप जितने लोगों का इतिहास देख लीजिए कि जिसने शुरू किया है उसको स्ट्रगल करना पड़ा है, ठीक है। तो ये है। और अब रही बात मेरे की, मैं क्या स्ट्रगल करती हूँ या क्या नहीं करती हूँ, कितना ईजी तो है, क्या है। बेबी को संभालना है, बेबी सो जाती होगी तो मैं आराम करती होंगी, जो मन करता होगा वो करती होंगी, ऐसा लोगों का थिंकिंग होता है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे क्या स्ट्रगल करना पड़ता है वो केवल मैं ही जान सकती हूँ, और रियलिटी है मैं ही जान सकती हूँ और कोई नहीं जान सकता है। तो देखिए, सबका बच्चा पालने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन और मेरा बहुत ही अलग है, क्योंकि मेरे पास बेबी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मतलब मुझे ये भी नहीं आता है कि बच्चा अगर रो रहा है तो उसको कैसे बहलाया जाए, कैसे बच्चा शांत हो जाए, तो ये सब मुझे नहीं पता है। आप मान सकते हैं कि सुबह होता है, जैसे जब भी सुबह हुआ, 5 बजे सुबह हुआ या 8 बजे सुबह हुआ बच्चे के साथ, उस समय से लेकर मैं हमेशा इसके साथ भागती रहती हूँ, खड़ी रहती हूँ। बच्चे के पीछे भागना आपको, मतलब मेरा जो है कमर और पैर लगता ही नहीं कि मेरे पास है। मतलब आप समझ सकते हैं। ये बोलना चाह रही हूँ कि किसी का स्ट्रगल को देखते हैं बिना देखे जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर एक लड़की बच्चे को भी संभालती है, घर को भी संभालती है, और अगर अपना पढ़ाई भी करना चाहती है कि मैं एक बार ट्राई करूँगी अपनी लाइफ में, तो उसको लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, ना कि डीमोटिवेट, ठीक है। इस बात को हमेशा ख्याल रखिए। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, आप किसी को भी देखते हैं उसको मोटिवेट कीजिए, घर में बाहर में, उसको डीमोटिवेट कभी भी मत कीजिए। क्योंकि पता है कि मोटिवेशन आपको बहुत देर लगता है मोटिवेट होने में, लेकिन डीमोटिवेट होने में ज़रा भी देर नहीं लगता है। ये मैं उन लोगों को कहूँगी कि जिनके घर में अगर ऐसी कोई पढ़ती हैं या पढ़ाई में नहीं करती, कुछ भी ऐसा काम करती हैं, जैसे कि सिलाई हो गया, जो भी अपने हॉबी को आगे लेकर जाना चाहती है, उनको डिमोटिवेट मत कीजिए। क्योंकि वो सब कुछ हैंडल करते हुए कर रही है। ऐसा नहीं है कि खाना आपसे बनवा के मांग रही है, बच्चे को आपको हैंडल करने कर रही है, और आराम से सो रही है, खा रही है और अपना पढ़ाई कर रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर ऐसा करती है तो आप उसको हल्का सा समझा सकते हैं कि ये दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट, मतलब एक ये नहीं है कि ये सही तरीका नहीं है, तो ये अलग बात होता है। लेकिन अगर कोई लड़की सब कुछ हैंडल कर रही है और
तब अपने सपने को एक मौका देना चाहती है, तैयारी करना चाहती है किसी भी चीज़ का, तो उसको डिमोटिवेट मत करिए कि अभी जैसे ये उठ चुकी है साथ में, तो इसको मैं कहीं छोड़ नहीं सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिरती है। बस सभी बच्चे गिरते हैं, ये बहुत ज़्यादा गिरती है। और मेरे साथ क्या है कि मैंने इसके पीछे इतना मेहनत किया है, इतना मेहनत किया है कि मुझे डर लगता है कि इसको कहीं भी कुछ होगा तो हो जाएगा, तो फिर मतलब मैं किसी को क्या जवाब दूँगी, मेरे साथ ये हो जाता है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं इसके साथ साए की तरह हमेशा साथ में रहती हूँ। मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ मैं कि मैं इसको कैसे पाल रही हूँ, कैसे इतना बड़ा की हूँ इसको। इसको इतना बड़ा करने में मेरा जो एक बॉडी का एक होता है पावर, वो ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है। मुझे हमेशा वीकनेस जैसा लगता है, मतलब आप समझ सकते हैं कि मुझे कब कैसा लगेगा सॉरी, कुछ पता नहीं है। मेरे साथ ऐसा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं अपने अंदर हिम्मत रखी हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे अभी बच्चे को भी पालना होगा और मुझे अपने करियर के बारे में भी सोचना होगा क्योंकि ये समय बार बार नहीं आएगा, ठीक है, ये मुझे पता है। तो मैं अपने आप में विश्वास रखती हूँ कि चलो मैं अगर 2 घंटे भी पढ़ लेती हूँ तो मेरे लिए वही बहुत है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं बार बार आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि यूपीएससी नहीं तो बहुत सारे ऐसे करियर गोल होने चाहिए आपके लाइफ में, मतलब आपका एक होना चाहिए कि आप सेल्फ डिपेंड बन जाए, आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब हो, क्योंकि जो आज का समय है बहुत ही अनकंडीशनल है, तो आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो मेरा ये पर्पस है कि अगर अभी मैं इसको सब हैंडल भी कर रही हूँ और पढ़ाई भी कर रही हूँ, अगर इस बीच मेरा कहीं भी हो जाता है प्राइवेट गवर्नमेंट, मतलब जिसमें अच्छा एक मेरा लाइफ हो, तो वो मेरे लिए गलत नहीं होगा। रहा यूपीएससी स्टेट पीसीएस, तो इसमें भी मेरे पास अच्छा खासा भी टाइम है, तो मैं अभी इसको तैयारी कर रही हूँ धीरे धीरे, लेकिन ज़्यादा फोकस करती हूँ मैं कि जो जल्दी हो जाए, ठीक है। और यही चीज़ मैं आप लोगों को भी समझाऊंगी, ऐसा कभी भी मत कीजिएगा कि आप कि अगर आपको 4 घंटा टाइम मिल रहा है तो आप 4 घंटा यूपीएससी ही बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसा कभी भी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि आप क्या क्या और एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ, अगर आपने बीएड नहीं कर रखा है तो आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस पे फोकस करिए, ठीक है। और जो भी फॉर्म निकलते हैं आपके नॉर्मल, उसको भर सकते हैं आप। तो इस तरह से मैं आपको बार बोलती हूँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसको पालने में मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अब आपको ये लगेगा कि मैं भी करती हूँ, ऐसा कौन सा बड़ा बात है, तो मुझे पता है करते हैं आप सपोज दैट मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ, मैं किसी का यहाँ पे अपमान नहीं करना चाहूँगी। अगर आप जो एक मतलब लड़की है, उसने कभी नहीं पढ़ाई किया है, कभी भी बुक नहीं खोला है, ठीक है, उसने अपने हाथ में बुक भी नहीं लिया है, और उसके पास अगर मोटा मोटा बुक दे दिया जाए, सपोज दैट उसके पास अगर यूपीएससी का सारा बुक लिस्ट दे दिया जाए और उसको बोला जाए कि तुमको पढ़ना ही होगा, नहीं तो मतलब तुम्हारा लाइफ मतलब कुछ भी हो सकता है, तुमको पढ़ना ही होगा, खाना मत खाना लेकिन बुक को पढ़ना है तुमको, और उसको एक अटेम्प्ट में ही निकाल देना है तुमको, तो आप फील कीजिए कि आपको कैसा लगेगा, ठीक है। तो बस मैं यही पे एग्जांपल देना चाहूँगी क्योंकि हम लोग एक एस्पिरेंट हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो इससे अच्छा एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता है। यही चीज़ मेरे साथ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि आप समझ गए, मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो आपको कैसा लगेगा, बस वही चीज़ मेरे साथ हुआ है, ठीक है। कि मैं मतलब जैसे कहते हैं कि एक तरफ कुआँ एक तरफ खाई, वो कंडीशन मेरे साथ रहा है कि मैं इसको छोड़ भी नहीं सकती हूँ और इसको पाल भी नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे पालना ही होगा, ठीक है, इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है। तो जिसके कारण मुझे अभी भी लगता है कि जैसे कि बेबी कल ही हुई है मेरी, ऐसा भी मेरे बॉडी में ऐसा लगते रहता है या इसको संभालने में लगता है, लेकिन मुझे सब एक विश्वास मेरे अंदर ये भी है कि समय जैसा नहीं रहता, समय निकल जाता है। और मैं हर वीडियो में आपको ये बात बताती हूँ, हाथ में दर्द हो जाता है तुरंत, ठीक है, इस बात को मैं बार बताती हूँ, आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि समय जैसा नहीं रहेगा। अगर अभी आपका बेबी छोटा है और आप तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी करते रहिए, बच्चा तो बड़ा होगा ही, ऐसी बात नहीं है कि बच्चा छोटा ही रहेगा, बच्चा बड़ा होगा ही, लेकिन आपका जो पढ़ाई का कंसिस्टेंसी है वो बना रहेगा, तो आगे जाके आपका चांस है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप किसी का भी वीडियो देख सकते हैं। और मैं खुद बताती हूँ कि ये 3 मंथ्स की थी, मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था, और आज का समय देख सकते हैं कि मेरे अंदर की जो भी नॉलेज हुआ है, अगर मैं उस समय छोड़ देती तो शायद यहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाती, मैं कहीं और ही दुनिया में रहती। तो इसी तरह से होता है कि अपने अंदर विश्वास रखिए, और जो लोग बोलते हैं कि गरीब लोग ऐसे ही गरीब लोग घर से आते हैं और जाके करप्शन ले आते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। तो जिसने गरीबी देखा है वो कभी भी लालच नहीं करेगा, दूसरी बात कभी भी गलत तरीके से उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात को गलत वे में मत लीजिएगा। तो चलिए, आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इस ब्लॉग को यहीं पे मैं एंड करती हूँ।